ये वो बच्चे हैं जो थैलेसीमिया के मरीज हैं, जिनको मंथली बेसिस के ऊपर जो है वो ब्लड लगता था, और ब्लड किसी का ब्लड इनको लगता था तो इनकी जिंदगी बहाल होती थी। लेकिन आज ये बच्चे होप लाइन वेलफेयर फाउंडेशन के थ्रू यहाँ से कंगनपुर से पेशावर जाते हैं, वहाँ पे इनको मेडिसिन के थ्रू इनका इलाज किया जाता है और फिर ये वापस आते हैं और फिर जो है ये अपनी ज़िंदगी में दोबारा बहाल होते हैं। मेरे साथ जितने ये बच्चे खड़े हैं, देखें कितनी प्यारी ज़िंदगियाँ हैं, कितने प्यारे चेहरे हैं, कितनी प्यारी आंखें हैं, कितने प्यारे इनके ख्वाब हैं। यकीनन वालिदैन इनके लिए कितना सोचते होंगे, पेरेंट्स के अंदर कितनी ख्वाहिशात होंगी कि हमारे बच्चे ठीक हों। यकीनन इस चीज़ का बेड़ा उठाया है होप लाइन वेलफेयर फाउंडेशन। हम ऑलमोस्ट 92 बच्चों को वहाँ पे लेके जा चुके हैं और जिन बच्चों ने सही मेडिसिन खाई है और परहेज़ किया है, 80% उनमें से बच्चे हैं वो माशाल्लाह रिकवर हो चुके हैं। मैं यही मैसेज दूंगा कि ये एक अच्छा इदारा है, इसके साथ जितना हो सके कोऑपरेट करना चाहिए, इनके साथ जाके देखना चाहिए कि कितना अच्छा काम कर रहे हैं। यहाँ से पेशावर लेके जाना बच्चों को, जो पूरी रात है वहाँ रास्ते में गुजारना, वहाँ रूटीन में खाना पीना, ये बहुत मुश्किल काम है मेरे ख्याल में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, आप देख रहे हैं सैम टीवी ऑफिशियल। मैं आपका प्यारा शराफत अली मून। आज मैं मौजूद हूँ डिस्ट्रिक्ट कसूर के एक जो शहर है कंगनपुर, वहाँ पे, और यहाँ पर होप लाइन वेलफेयर फाउंडेशन के तहत जो थैलेसीमिया के बच्चे थे, जो कि सिर्फ इंसानी ज़िंदगियों पर मुनहसर थे, जिनको ब्लड लगता था और उसके बाद उनकी ज़िंदगी दोबारा से बहाल होती थी, लेकिन अब उनका इलाज मुमकिन है, जो कि कंगनपुर से काफ़िला लेकर पेशावर जाया जाता है। और वो होप लाइन जो वेलफेयर फाउंडेशन है उसके जो प्रेसिडेंट है, सॉरी वाइस प्रेसिडेंट मेरे साथ मौजूद हैं, अली अवैस प्रोफेसर हैं, जो कि वो इसके वाइस प्रेसिडेंट भी हैं और साथ में वो बड़े एक नामवर शख्सियत हैं। उनसे हम बात करते हैं और सारी डिटेल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। फर्स्ट ऑफ ऑल तो सर मुझे बड़ी खुशी हुई है कि आप ये एक ऐसा काम कर रहे हैं जो कि फ़िलहाल इंसानी तो डायरेक्ट एक ज़िंदगी बचाने का काम है। मुझे सबसे पहले आप ये बताइएगा कि आपकी अपनी फील कैसी और आपको ये सोच कैसे आई कि आप इसको कंटिन्यू करें? देखें कि ये एक ऐसी डेडली डिजीज़ है जिसका सामना लोग बड़ी मुश्किल से करते हैं और लोग बड़े बेबस होते हैं। तो हमने एक पूरी टीम को ऑर्गेनाइज किया और ये थोड़ी सी जानने की कोशिश की कि ये क्योरेबल है, इसका इलाज जो है वो मुमकिन है। तो हमारे जो टीचर हैं, हमारे जो मेंटोर हैं प्रोफेसर मलिक अब्दुस्तार साहब, उन्होंने इसकी बुनियाद रखी फाउंडेशन की, और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग हर महीने एक काफ़िला लेके जाते हैं जहाँ पे जो बच्चे जिनको ब्लड लगता है वो ब्लड लगना बंद हो जाता है, उनमें आयरन की कमी आती है और उनकी जो हड्डियाँ और उनकी जो रंगत होती है उसमें काफ़ी बेहतरी आती है। तो एक कोशिश है जो कर रहे हैं। आप ये बताइएगा कि माशाल्लाह बहुत अच्छी कोशिश है, क्या आप इसमें चार्ज भी करते हैं, या कि जिन पेरेंट्स के वो बच्चे होते हैं क्या उनको कुछ ना कुछ चार्जेस हिट होते हैं या फ्री ऑफ कॉस्ट है? असल में ये है कि होप लाइन वेलफेयर फाउंडेशन का मकसद जो यतीम, मुस्तहिक और गरीब लोग हैं उनके लिए स्पेशली है, और हम उन लोगों को भी साथ लेके जाते हैं जो कोई अकोमोडेट भी करते हैं, जो अफोर्ड भी करते हैं। लेकिन हमारा जो मेन फोकस है जो गरीब लोग हैं, मुस्तहिक हैं, जिनके पास इतने वसाइल नहीं है कि वो पेशावर जा सकें और वहाँ पे मेडिसिन ले सकें, और ख़ास तौर पे जब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि मेडिसिन भी नहीं अफोर्ड कर पाते, जो डॉक्टर्स बाहर से रिकमेंड करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वेलफेयर फाउंडेशन जो हमारी है वो बाकायदा तौर पर ये उनको मेडिसिन भी मुहैया करती है। आप कितनी देर से ये काम कर रहे हैं? ये 1 साल से हमारा मिशन चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा पहला सालाना आज प्रोग्राम है जिसमें लोगों को दिखाया जाएगा कि वो कौन से बच्चे हैं जिनको हम लोग कंगनपुर से पेशावर लेके जाते हैं। ठीक है। आप हर माह मेरे सुनने में आया कि आप काफ़िला लेकर जाते हैं, और एक काफ़िले के ऊपर कितने एक्सपेंस आते हैं जो आप पे करते हैं वहाँ? असल में ये है कि जो हर महीने आपको जाहिर बात है कि महंगाई के दौर के अंदर हम लोग फिर भी उसको उतना मैनेज करते हैं। ये 3 लाख 3.5 लाख तक का खर्चा होता है पर मंथ? ये पर मंथ हम लोग करते हैं इसलिए। ठीक है। अभी मेरे साथ मौजूद हैं होप लाइन वेलफेयर फाउंडेशन के जो बानी और सदर हैं कंगनपुर के इलाका में, प्रोफेसर अब्दुस्तार साहब, जो कि तालीमी सरगर्मी से इनकी वाबस्तगी आई है। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, आपको 1 साल कंप्लीट होने पर मेरी तरफ से मुबारक है। तो मुझे ये बताइएगा कि आपको इसमें कौन कौन से ऐसे इश्यूज़ हैं जो फेस करना पड़ते हैं जिसकी वजह से आप समझते हैं कि हम इसको मज़ीद स्मूथ कर सकते हैं अगर वो इश्यूज़ ना हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में सबसे जो बड़ा इशू है वो गुर्बत है। जो बच्चे हैं उनके पेरेंट्स है वो गरीब फैमिली से उनका तल्लक है, तो उनको मेडिसिन लेना, फिर उनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए पेशावर मतलब ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाना बड़ा मुश्किल है। पेशावर जाने के लिए बहुत सारे पेरेंट्स के पास वो बड़ी मुश्किल से जाते हैं। आल्दो के हम लेके भी जाते हैं, लेके भी आते हैं, खाना भी हम खिलाते हैं, मगर फिर जो मेडिसिन होती है वो 10-12 हज़ार की थी 2 मंथ की। तो वो मोस्टली जो पेरेंट्स वो बड़े परेशान है मेडिसिन के हवाले से, क्योंकि ये मेडिसिन से ही उन बच्चों की जो HP है वो स्टेबल है और उनको ब्लड लगना ख़त्म हो जाता है। सर, अगर मैं थोड़ी तादाद आपसे जानना चाहूँ तो अब तक कितने बच्चे हैं जो इस फाउंडेशन के तहत सेहतियाब हो चुके हैं या कि जिनका इलाज चल रहा है? हम ऑलमोस्ट 92 बच्चों को वहाँ पे लेके जा चुके हैं और जिन बच्चों ने सही मेडिसिन खाई है और परहेज़ किया है,
80% उनमें से बच्चे हैं वो माशाल्लाह रिकवर हो चुके हैं। अब उनको फर्दर इलाज की जरूरत है? उनको ज़ाहिर ट्रीटमेंट है तो ये तो चलता रहेगा, अलबत्ता उनकी जो एचबी है वो स्टेबल होगी, वो मेडिसिन खाते रहेंगे तो वो मतलब वो ठीक रहेंगे। अच्छा जी, मुझे अभी जो लोग आपको देख रहे हैं इस वक्त जो सोशल मीडिया पे आपको लोग देख रहे हैं, आप उनको क्या मैसेज देंगे? मैं उनको मैसेज ये दूंगा कि आप पहले ही बहुत हमदर्द हैं, खैर खां हैं, इसमें मज़ीद इजाफा कीजिए और ये जो थैलेसीमिया है इनको थोड़ा सा समझ लें इसके ट्रीटमेंट को। आप देखें कि ब्लड लगना, ब्लड ट्रांसफ्यूजन ये एक मसले का हल नहीं है। जितना ब्लड ज़रूरी है उतनी ही मेडिसिन ज़रूरी है और उतना ही ज़रूरी है कि एचबी स्टेबल रहे। और इससे भी एक स्टेप आगे है कि अगर आपको कोई मेडिसिन अवेलेबल है किसी अच्छे और क्वालिफाइड डॉक्टर से, तो आप मेडिसिन पे कन्वर्ट हो जाएं। जब आप मेडिसिन लेंगे तो फिर ना तो आयरन बढ़ेगा और ना आपके बच्चे की जो स्प्लीन है वो बढ़ेगी और आपका जो बच्चा है वो हेल्दी लाइफ गुजारेगा। वो मतलब वो नहीं होगा, नजर ही नहीं आएगा कि वो थैलेसीमिया पेशेंट है। सर, आप जो ट्रांसपोर्टेशन लेकर जाते हैं क्या वो रेंटल होती है, आउट ऑफ सोर्स आप हायर करते हैं या क्या अपनी अपनी गाड़ियाँ? ये हम रेंट पे लेके जाते हैं। बड़ी गाड़ी होती है जिसमें ऑलमोस्ट 80-90 अफराद होते हैं और 35-40 बच्चे होते हैं, साथ उनके पेरेंट्स होते हैं, तो ये रेंटल होती है। और हमारी कोशिश है कि हम अपनी गाड़ी परचेज कर लें ताकि ये जो रेंट वाला इशू है वो भी ख़त्म हो जाए। बहुत सारी प्यारी जिंदगियां जिनकी आंखों में हसीन ख्वाब, हसीन जवानियां और बड़े होने के ऐसे चाह हैं जिन्होंने पाकिस्तान के नहीं बल्कि शायद दुनिया के कई जगहों के ऊपर परफॉर्म करके उन्होंने राज करना होगा। ये वो बच्चे हैं जो थैलेसीमिया के मरीज हैं, जिनको मंथली बेसिस के ऊपर जो है वो ब्लड लगता था और ब्लड किसी का ब्लड इनको लगता था तो इनकी जिंदगी बहाल होती थी। लेकिन आज ये बच्चे होप लाइन वेलफेयर फाउंडेशन के थ्रू यहाँ से कंगनपुर से पेशावर जाते हैं, वहाँ पे इनको मेडिसिन के थ्रू इनका इलाज किया जाता है और फिर ये वापस आते हैं और फिर जो है ये अपनी ज़िंदगी में दोबारा बहाल होते हैं। मेरे साथ जितने ये बच्चे खड़े हैं, देखें कितनी प्यारी ज़िंदगियाँ हैं, कितने प्यारे चेहरे हैं, कितनी प्यारी आंखें हैं, कितने प्यारे इनके ख्वाब हैं। यकीनन वालिदैन इनके लिए कितना सोचते होंगे, पेरेंट्स के अंदर कितनी ख्वाहिशात होंगी कि हमारे बच्चे ठीक हों। यकीनन इस चीज़ का बेड़ा उठाया है होप लाइन वेलफेयर फाउंडेशन ने, जो कि इन बच्चों को पेशावर लेकर जाते हैं, मेडिसिन दिलाते हैं और वापस लेकर आते हैं। आइए नन्हे मुन्ने फूलों से बात करते हैं और उनकी फीलिंग जानते हैं कि इनकी फीलिंग कैसी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? फहद। फहद, आप कब से इस मर्ज में मुब्तला हैं? बचपन से। बचपन से? जी। तो आपको पहले ब्लड लगता था या पहले से मेडिसिन पे हैं? पहले ब्लड लगता था। तो अब मेडिसिन पे। तो अब आपको ब्लड नहीं लगता? नहीं। अब कैसा महसूस करते हैं? अच्छा, अब पहले से बेहतर है। बेहतर है आप? जी। ठीक है, और मेडिसिन से आप समझ रहे हैं कि आप बेहतरी की तरफ आ रहे हैं? जी। स्कूल जाते हैं? जी। किस क्लास में पढ़ते हैं? 9th में। 9th में, माशाल्लाह। तो आप जब खेलते हैं या बाकी एक्टिविटीज होती हैं तो कैसा महसूस करते हैं? अच्छा महसूस करते हैं, पहले से अच्छा महसूस करते हैं। अब क्या बनना क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? डॉक्टर। डॉक्टर बनना चाहते हैं? जी। और डॉक्टर बनकर क्या करेंगे? बाकी बच्चों का इलाज कराएंगे। कौन से बच्चे? हमारे जैसे जो थैलेसीमिया के हैं? जी। आइए और बच्चों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। ये आपका बेटा है? जी, मेरा बेटा है। कितनी उम्र है? उसकी उम्र तकरीबन 9 साल है। तो अभी क्या कंडीशन है बच्चे? अब हमने प्रोग्राम बनाया कि पेशावर जाएंगे, साथ इसकी दवाई पिलाएंगे। प्रॉपर खून लगवाने से इसकी ये तिली बढ़ चुकी है, एडमिन ज़्यादा बढ़ चुका है, तो लिहाजा हमारा भी मिशन है कि इस दफ़ा पेशावर जाएंगे और बच्चों की दवाई उधर से लाएंगे। आइए और बच्चों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? साथ। साथ किस क्लास में पढ़ते हो? 8 में। 8 क्लास में? जी। क्या करना चाहते हो बड़े होके? डॉक्टर। और डॉक्टर बनकर क्या करोगे? इलाज। किस चीज का? कोई बीमारी का। थैलेसीमिया का? जी। बिल्कुल, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये वो प्रोग्राम है जो कि हर शख्स इसमें कंट्रीब्यूट करना चाहता है। अभी आप देख रहे हैं कि जितनी शख्सियात आपके सामने इस वक्त कैमरे की आंख में आप देख रहे हैं, ये वो तमाम तर शख्सियात हैं जो कंगनपुर की नामवर मजहबी, सियासी, समाजी और बिला तफरीक यहाँ पे आज इस प्रोग्राम में आए हैं। वो सिर्फ इसलिए जो कि थैलेसीमिया के मरीज पेशेंट हैं, जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, नौजवान हैं, ख़वातीन भी उसमें शामिल हैं, उसमें छोटे बच्चे मेल फीमेल और बिला किसी मजहबी तफरीक के वो तमाम तर बच्चे हैं जिनको यहाँ पे इलाज के लिए आज पेशावर लेकर जाया जाएगा। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं इलाके की मौजूद शख्सियात से और उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये बताइएगा कि जो जिस तरह बताया गया है ये एनजीओ काम कर रही है, आप इससे मुतमईन हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया। जैसा कि मैंने सुना है, ये बच्चों को पेशावर लेके जाते हैं और ब्लड में काफ़ी उसमें उसकी जो टाइमिंग उसमें इजाफा हो रहा है। जहाँ बच्चों को हफ्ते में 2 दफ़ा लगता है ब्लड, तो वहाँ तकरीबन 3-4 माह तक दुरानिया चला गया। तो अगर ऐसा हो रहा है तो मेरे हाल में बहुत अच्छा है और ये नामुमकिनात में से एक मौजज़ा मैं कहूँगा अल्लाह ताला का, ये बहुत अच्छा ये अमल है
जो बच्चों को लेके जा रहे हैं। जो लोग देख रहे हैं आप क्या मैसेज देंगे? मैं यही मैसेज दूंगा कि ये एक अच्छा इदारा है, इसके साथ जितना हो सके कोऑपरेट करना चाहिए, इनके साथ जाके देखना चाहिए कि कितना अच्छा काम कर रहे हैं। यहाँ से पेशावर लेके जाना बच्चों को, जो पूरी रात है वहाँ रास्ते में गुजारना, वहाँ रूटीन में खाना पीना, इवन के सादा बिरयानी वगैरह, तो ये बहुत मुश्किल काम है मेरे ख्याल में। तो जितना हो सके हम लोगों को इनके साथ तामुन करना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा अमल है, मैं ये समझता हूँ, जो वालिदैन साल हर साल से अपने बच्चों को रोज़ाना की बुनियाद पर, हफ्तावार की बुनियाद पर, माहाना बुनियाद पर लेके जाते हैं, वो एक बहुत बड़े करब से में मुब्तला होते हैं। और उनके इस करब में उनका सहारा बनना और उनकी हेल्प करना, ये यकीनन एक बहुत अजीम अमल है। और आज हमारा यहाँ पे जमा होने का मकसद भी ये है कि ये जो टीम जिस तरह खुलूस नीयत से काम कर रही है, इनको खराज तहसीन पेश किया जा सके। यूके में मेरी भांजी डॉक्टर है, वो स्पेशलाइजेशन, मैंने उनसे मशवरा किया कि ऐसा कोई पॉसिबिलिटी है, उन्होंने कहा कि मेडिकल के लिहाज से तो नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर सोच मुस्बत हो तो अमल मुस्बत होगा, और अगर अमल मुस्बत होगा तो नतीजा भी मुस्बत होगा। फिर जब प्रैक्टिकली हमने देखा, प्रोफेसर साहब हर माह या मतलब महीने में 2 दफा बच्चों को लेके जाते रहे, फिर जो नताइज बरामद हुए ना, वो मैं मिर्जा साहब की बात कोई आगे करूंगा कि ये मौजूद से कम नहीं है। बिल्कुल ही जैसे आपने सबकी गुफ्तगू सुनी, यकीनन जितने मौजूद शख्सियात यहाँ पर मौजूद हैं, ये इस बात की यकीन दहानी कराने के लिए और निशानदही है कि ये जो वेलफेयर है ये प्रॉपर तरीके से काम कर रही है, और जिस तरह से बच्चों को उनका ट्रीटमेंट दिया जाना चाहिए था बिल्कुल उसी तरह से दिया जा रहा है। 1 साल की कारकर्दगी है जो आज इनके सामने रखी जाएगी, जो मौजूद मेहमान यहाँ पे खड़े हैं, और ये कंगनपुर की वो शख्सियात हैं और गिरदनवा में रहने वाली वो शख्सियात हैं जो काबिल एतमाद हैं, और आज उन्होंने अपने एतमाद का इजहार करते हुए ये ज़रूर कहना मुनासिब समझा है कि हमें इन पे एतमाद है। और जिस तरह से बच्चों की केयर है, यकीनन सबके बच्चे होते हैं और बच्चे चाहे किसी के भी हों वो अपने ही लगते हैं, क्योंकि जो दर्द रखने वाला इंसान है उसके लिए इंसानियत सबसे आगे है, मजहब और बाकी तफरीकात उसके बाद आती हैं। तो बिल्कुल ये तमाम तर शख्सियात का यहाँ पे मौजूद होना इस बात की निशानदही है कि ये इस वक्त अशद ज़रूरत है पेशावर बच्चों को लेकर जाना। इन सब का ताउन भी इस NGO के साथ है और ये सब खुद भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और इनके जैसे मैंने आप बात भी की मौजूद मेहमानों, तो उनका कहना भी यही था कि अगर आप बच्चों की लाइफ सेविंग चाहते हैं और बच्चे चाहते हैं कि ज़िंदगी में दोबारा वापस लौटे, तो यकीनन आपको भी इसमें कंट्रीब्यूट करना चाहिए। साथ मुझे इजाज़त दें, देखते रहिए SAM TV। अल्लाह हाफ़िज़।